मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम नुमाइंदों का इंतहाई ममनून हूँ कि आपने इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनकाद का बुनियादी मकसद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर की जानिब से फेडरेशन के अमूर की अंजामदही में इख्तियारात से तजावुज़ पर DGTO की जानिब से वजाहत तलब करने पर अदम तआमन और हुकूमती वज़रा की किरदार कशी पर गहरी तशवीश के इजहार और इस सिलसिला में सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौक़िफ़ से आगाह करना है। मैं कायद सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब, तमाम एसोसिएशंस के चेयरमैन, चैम्बर के साबिक सदूर व मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर न सिर्फ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बल्कि हमें इनकी मुकम्मल तईद हमायत हासिल है। यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन DGTO वो आला तरीन अथॉरिटी है जिसे FPCCI समेत पूरे पाकिस्तान में तजारती अदारों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसी भी तजारती अदारे की कारकर्दगी और इसके माली अमूर से मुतल्लिक मालूमात करना इसके दायरा इख्तियार में है। FPCCI पाकिस्तान की तमाम चैम्बर्स एसोसिएशंस की सरबराही अदारा है। अदारे की नेकनामी और साख के लिए इसके तमाम माली व इंतजामी अमूर में शफायत इंतहाई ज़रूरी है। मुझे ये कहते हुए इंतहाई अफसोस हो रहा है सदर फेडरेशन की जानिब से तामन करने के बजाय इसके खिलाफ मनफी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए वफाकी हुकूमत और इसके वज़रा को बदनाम करने की कोशिश करना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। मोहतरम जनाब गौहर इजाज साहब, पैट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, और मोहतरम जनाब SM तनवीर साहब, सूबाई वज़ीर बराए इंडस्ट्रीज़ का तल्लक बिजनेस कम्युनिटी से है, जिनकी मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने के हवाला से बेशुमार खिदमात हैं। इन्होंने मुल्की एक्सपोर्ट के फ़रोग के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो पाकिस्तान के बरामदी सेक्टर को दरपेश मसाइल व मुश्किलात से न सिर्फ बखूबी आगाह हैं बल्कि इनको हल करने की भरपूर सलाहियत भी रखते हैं। हुकूमत की जानिब से इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की गरज से इनको बतौर वज़ीर तैनात किया करना इनकी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। मैं समझता हूं कि हम समझते हैं कि डिस्प्यूटेड सदर FPCCI की जानिब से शफायत और एहतसाब को इस शोबा को तक़वियत मिलती है कि इंतजामी अमूर में इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल के साथ साथ माली बेज़ाब्तियाँ भी हो सकें, तनाज़ात का शिकार रहे, राइज़ मनसबी की अदायगी के दौरान इन पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी के बगैर फैसले और मुद्दत सदारत में तोसी के लिए जोड़ तोड़ जैसे इल्ज़ाम आयद किए जाते रहे हैं। इन्होंने अपने पूरे अहदा सदारत के दौरान पाकिस्तान के इस बावकार कारोबारी अदारे के प्लेटफॉर्म को सन्नत की एडवोकेसी करने की बजाय अपने ज़ाती मफादात की DGTO और वफाकी वज़ीर तजारत के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। हम अदारे की इंतजामी व माली अमूर में शफाफियत की खातिर DGTO की जानिब से मालूमात के हसूल के लिए जारी करदा हदायत पर अमल दरामद की मुकम्मल हमायत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि सदर मज़ीद बरा हम वज़ारत तजारत से भी मुतालबा करते हैं कि वो FPCCI के गुज़श्ता 2 सालों के दौरान फेडरेशन के दीगर मामलात की मुकम्मल छानबीन करके अपनी इंक्वायरी को पब्लिक करे, क्योंकि हमारे कारोबारी इदारों की सालमियत के लिए शफाफियत और जवाबदेही सबसे अहम है। हम अपनी कारोबारी तंजीमों के अंदर शफाफियत, पेशावराना महारत और जवाबदेही के असूलों को बरकरार रखने के अपने अज़्म की तस्दीक करते हैं। हम समझते हैं कि ये इक़दाम हमारी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आखिर में मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने हमारे मौक़िफ़ को तवज्जो से सुना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। मैं अपने तमाम एसोसिएशन और स्टेट बॉडीज के दोस्तों को जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं उनको एक एसोसिएशन, ग्लव्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, कटलरी जो अपना वक्त कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, उनका मैं बहुत मशहूर हूँ। बात यह है, हमारे मिनिस्टर फॉर कॉमर्स जो एडिटर इन चीफ हैं गौहर एजाज साहब, उनके ऊपर उन्होंने जाती हमले किए हैं। ये हमला सिर्फ गौहर एजाज साहब पे नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पे हमला है। अगर 70% पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो लीडर हैं उनको आप मुश्तबा करार देंगे तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो आपकी वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो हम सब इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और SM तनवीर साहब एक अजीम बाप के अजीम बेटे हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी में उनकी फैमिली की एक बहुत बड़ी खिदमत है। और हम उनके ऊपर भी आजकल जो वो अपने कीमती वक्त में से निकाल कर मुल्क और कौम के लिए दोनों शख्स एक टेम्पररी सेटअप का, एक इंटरन सेटअप का वो हिस्सा बने हैं। और सिर्फ इसलिए कि मुल्क की इकोनॉमी को बेहतरीन चलाने की बेहतर तौर पर इन लगभग हालात में बेहतर तौर पर चलाने के लिए वो अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं BMP के लीडरान की और उनके इस एक्ट की। बहुत अच्छा किया। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि BMP के लीडरान ने बहुत अच्छा किया कि उसके लिए फेडरेशन के ऑफिस को इस्तेमाल नहीं किया, उसके लिए OPAF के ऑफिस को नहीं इस्तेमाल किया। इस मामले में मैं तारीफ करता हूं क्योंकि फेडरेशन उनके इस बयान में शामिल नहीं है। फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी उसके इस बयान में शामिल नहीं है और उन्होंने जो है ये इनको नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तस्लीम नहीं करते। जो DGTO साहब ने बातें की वो बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूं कि बहुत कम बातें की। पिछले DGTO साहब जो थे वो हैंड इन ग्लव्स थे BMP के साथ। उन्होंने ऐसी कानून को बाला इत्ताक रख के ये फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट, मौजूदा डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंट है, उनको प्रेसिडेंट बनाया। आज तक उनके केस जो हैं वो हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इसके लिए उनकी मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जो मौजूदा डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंट है वो उनकी नॉमिनेशन लाहौर से एक उनकी कंपनी से हुई थी एसोसिएट क्लास में, जो कि एसोसिएट क्लास में फॉल नहीं करती थी। उसके ऊपर जब कुछ दोस्तों ने इतराज किया और DGTO वो जो DGTO साहब थे जो इनके साथ मिले हुए थे, वो उनके पास जब गए तो उन्होंने उस कंपनी को उन्होंने कहा कि आप इस कंपनी के उसमें वो उसी कंपनी से आए थे जो एसोसिएट क्लास में फॉल नहीं करती थी। तो लाहौर चैम्बर भी इसमें DGTO के पास उसी तरीके से पेश हुआ। लेकिन उसके बाद DGTO क्योंकि फेडरेशन का सारा जो अमला था वो उनके साथ मिला हुआ था BMP के साथ, तो उन्होंने मिली भगत के साथ इनकी जो है टाइम गुजरने के बाद इनकी कंपनी चेंज की, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। जो आज भी इसके ऊपर हम क्वेश्चन कोर्ट में गए हुए हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि इनके पिछले दौरे इक़्तिदार में लोगों के साथ काफी करीबी रिश्तेदारियां और तल्लुकात थे। उसकी बिना पर ये जो है वो केस भी हमारे लड़ते रहे हैं और जो है DGTO साहब भी इनके हक में फैसले देते रहे हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंट है। इनका टेन्योर भी एक पिछले साल खत्म हो चुका है और वो इस टेन्योर के बावजूद, खत्म होने के बावजूद किसी भी किस्म की अखलाकी, कानूनी और किसी जवाब के बगैर भी इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं एज प्रेसिडेंट FTCCI। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा DGTO साहब ने बिल्कुल ठीक उनको नोटिस इशू किया है और जो है हम सब समझते हैं कि बिल्कुल ठीक इसके ऊपर नोटिस इशू किया है। और उनमें उन्होंने कौन सी बात गलत कही है कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल सर्कमस्टेंसेस में आए। और अगर वो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फेडरेशन के मामला में, तो इस पे किसी को क्या इतराज हो सकता है
किसी जिसके भी हाथ साफ है, दोस्त हु हैव क्लीन हैंड, उनको क्या इतराज हो सकता है कि जो है जी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और उसके ऊपर हुकूमत का मुकम्मल स्क्रूटनाइज होना चाहिए। और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आने वाले हैं और जेल में हैं उनसे भी मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं, और डीजीटीओ साहब से मुतालबा करते हैं कि अपने मौजूदा डीजीटीओ साहब से मुतालबा करते हैं कि उनको अपने जो पुराने डीजीटीओ साहब के फैसले हैं उनको रिव्यू किया जाए और उनको भी देखा जाए कि क्यों वो गलत फैसले किए गए। और चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करते हैं कि वो हमारे जो केस चल रहे हैं उनमें तेजी लाने के लिए कोई मुनासिब अहकाम जारी करें। बहुत शुक्रिया जी, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। लिमिट्स ऑफ लॉ, हमें उसकी बातों को मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। हाँ, अगर वो जो कानून कायदे हैं ले डाउन उससे डेविएट करें तो हमें वो कोर्ट ऑफ लॉ पे जाना हमारे हक है कि हम इन मामलों में डीजीटीओ ने जो हमारी फेडरेशन है बदकिस्मती से उसने अपने एज ए ट्रेड बॉडी अपने जो उसके डोमेन की उससे क्रॉस किया। बात इतनी सी कि उन्होंने अपने मुफादात के लिए जाती मुफाद के बेनिफिट लेने की कोशिश की। हमेशा कानून जो है ये पर्सन बेस्ड नहीं होता। उन्होंने ये जो तब्दीलियां करने की कोशिश की है ये पर्सन बेस्ड है, इसलिए उनकी कानूनी हैसियत नहीं बनती। हम कोर्ट ऑफ लॉ से रिक्वेस्ट भी करते हैं, प्रोसेस में भी हैं, तो होपफुली जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा। जहां तक हमारे लीडरान, बिजनेस लीडरान नेशनल लेवल के हैं, उनके ऊपर कोई अंगुशनुमाई करे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमने यहाँ हमेशा बिजनेसमैनों की, कम्युनिटी की रिस्पेक्ट को मेंटेन किया। जब हम खुद ही अपने साथियों के दामन पे हाथ चलाएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट मजीद इफेक्ट हो। मैं समझता हूँ कि ये जिन्होंने भी किया है उनको अपने दामन की तरफ देखना चाहिए और इतनी वो जो है ना अपनी पाकिये दामन की जो है ना वो किस्से कहानियां नहीं सुनानी चाहिए और उसको जेल में रखते हुए दूसरों पे गंद नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो एज ए बिजनेस पर्सन उनके लिए है। कानून अपना रास्ता लेगा। हमने चेंबर में ये जो बाकी मामला किए उसमें भी हमने कभी भी उस लॉ को से डेविएट नहीं किया। इस दफा भी इलेक्शन प्रोसेस में हमने लिखा कि अगर ये इलेक्शन प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा जब तक ये हमें कोई प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अदरवाइज डायरेक्ट नहीं करती। अगर वो करेंगे तो हम उसको अवॉइड करेंगे, हम उसको तस्लीम करेंगे। तो ये अभी भी हमारा नुक्ता नजर चेंबर का और हमारे साथियों का यही है कि हम कानून कायदे में रहते हुए सारे जो इलेक्शन प्रोसेस है और दीगर जो प्रोसेस है उन पे हम अमल दरामद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि कोई हमारी तरफ उंगली न उठा सके। कानून कायदे की पाबंदी हम सबका फर्ज है। जिन्होंने भी इससे रूबरदारी की है और कानून को अपने हाथ में मोड़ने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ वो काबिल मजम्मत है। उसको सारी बिजनेस कम्युनिटी को उसको रिजेक्ट करना चाहिए और उसको हम तस्लीम नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाए हैं, मैं गुजारिश करूंगा अपने ख्यालात का इज़हार करें। करली एसोसिएशन वज़ीराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने लीडरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें लफ्ज़ का मौका दिया। बेसिकली बात यह है कि FPCCI में जो इस टाइम ग्रुप है जो बरसर इक़्तिदार है वो बड़े एथिक्स पे बड़ी बात करते हैं। तो एथिकली पिछली दफा भी जब हमारा इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान की जो चम्मच कांटे की सबसे बड़ी ब्रांड है जिसकी कॉर्पोरेट क्लास में सबसे ज्यादा नुमाइंदगी है चम्मच कांटे के सेक्टर में, उस बंदे को हमने नुमाइंदगी का मौका दिया, लेकिन उसका गुनाह ये था कि वो सियालकोट से बिलोंग करता था। तो उसको उस गुनाह की वजह से उसका वोटिंग राइट उस बंदे ने सर्व करवाया जिस बंदे को के साथ वो काम भी करता है और उसको पता भी है कि वो चम्मच कांटा बनने में सबसे बड़ा ब्रांड है। उस बंदे को इस बेस
इस बेसलेस आर्गूमेंट पे निकाला गया कि इस बंदे का 32 वोटों उनमें मौजूद हैं जिनका इन एचएस कोड्स के अंदर और जिनका इस कटलरी एसोसिएशन से कोई तल्लुक नहीं है। तो अगर एथिक्स पे बात की जाए तो एथिकलेस और इमोरल बिहेवियर है उस ग्रुप का जो कि इस टाइम बरसर इक़्तिदार है फेडरेशन के ऊपर। तो मैं इस बात की पुरजोर मजम्मत भी करता हूं और पूरी कटलरी एसोसिएशन इस बात की पुरजोर मजम्मत करती है कि कम से कम बिजनेसमैन के अंदर इतनी एथिक्स होनी चाहिए और ये चीजें होनी चाहिए कि इन चीजों को मानना चाहिए कि कौन सा बंदा किस सेक्टर से बिलोंग करता है और वो किस तरह का काम कर रहा है। ये तो बात होगी पिछले इलेक्शन की। उसके बाद जब आपका टेन्योर है तो आपको चाहिए कि टेन्योर आपने पूरा किया है, उसके मतलब कोई वाज़ेह रूलिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन आपने अगला टेन्योर भी उसके साथ शामिल करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए या जो सिस्टम इस्तेमाल किया वो भी बिल्कुल वो एक सिस्टम का एरर तो हो सकता है, लेकिन वो आप ये नहीं कह सकते कि आपने वो उसको मिसयूज किया अपनी अथॉरिटी को। तो अगर अभी डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि रेगुलेटर है पूरी पाकिस्तान की ट्रेड बॉडीज का, अगर उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन किया है तो बजाय इसके कि आप उनका एक प्रॉपर आंसर कर दें और आपको पता है कि अगर आपका दामन बिल्कुल साफ है और आपको इस चीज का अंदाजा है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो आप उसका आंसर करने के बजाय उसके ऊपर आपने लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी और दूसरे ग्रुप के ऊपर और जो ऑनरेबल लीडरान हैं और वो बंदे हैं बिजनेसमैन जिनका टाइम ही सबसे बड़ी कीमत है, वो अपने टाइम को सर्व करके इस मुल्क की इकोनॉमी को किसी हद तक बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर आप ये इल्जाम लगाना शुरू कर दें कि ये इस तरह उन्होंने हमारे ऊपर सियासत के हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गिरी हुई बात है और इस बात से उनको बिल्कुल, और ये बात डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक की है कि उन्होंने फेडरेशन का फोरम वाकई इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो फेडरेशन का फोरम इस्तेमाल करते तो जाहिर बात है उसमें उनको इसी मेंबरान बिठाना भी चाहिए थे और उसमें वो भी उनको पता था कि शायद पावर शो उस हिसाब से ना हो सके, इसलिए उन्होंने फेडरेशन का फोरम इस्तेमाल नहीं किया। तो वो जो उनका पर्सनल फोरम है उन्होंने उसी को इस्तेमाल करते हुए ये काम किया। तो इस काम के अंदर हम पुरजोर इस चीज की मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो एपेक्स बॉडी है और जो हमारा रेगुलेटर है और जो भी बरसरे इक़्तिदार लोग हैं वो इसका मतलब नोटिस लेंगे और इस बात को अच्छे तरीके से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अजीज अंसर पुरी साहब और मैं जाफर शहबाज पुलिस के चूड़ी दीजिए हम बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब जो गाइड बयान की है। हम उनकी दो तरीके से और अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए जो दिल में आए जो चाहे वो दूसरों को बुरा भला कहता रहे। हर किसी को पास के चुनाव में बात करने के अंदाज में कि वो अंदर से उनके जो माइंड है वो क्लियर नहीं है, जो दिल है वो स्याह है और उनको अपनी बुराइयां उनके बारे में उनको ये समझना चाहिए कि गर्द अपने चेहरे पे थी, हम आईना साफ करते रहे। वो आईना साफ कर रहे हैं, अपने चेहरे की गर्द साफ नहीं कर रहे। तो बहुत शुक्रिया मोदी साहब। ओवर साहब स्पोर्ट्स गुड एसोसिएशन साहब ने स्पीच की है, हम बिल्कुल उनके साथ हैं और जो भी मामला इसके हुए हैं हम उनके साथ हैं। आपको मजम्मत करते भरपूर हमायत करता हूं और यहाँ पे मैं एक दो बात और ऐड करना चाहूँगा कि फेडरेशन एक कहने को तो पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे अखलाकियात और जो मॉरल्स जहाँ पे हमें एथिक्स हैं उन पे बिल्कुल उनका ख्याल नहीं किया जाता। अगर कुछ लर्न करना है तो आप सियालकोट चैम्बर से करें और हमारी लीडरशिप से करें कि यहाँ पे इख्तलाफ कितने अच्छे तरीके से किया जाता है। बिजनेस कम्युनिटी का हमेशा से यही काम रहा है कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है उसके और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान वो एक ब्रिज का किरदार अदा करती है।
ना कि वो इख्तलाफात और अपने अल्फाज के साथ जो है उनके साथ इतने मामला ख़राब कर ले कि उनकी वापसी ना रहे। तो मैं इसकी भरपूर जो है मजम्मत करता हूँ और जो सियालकोट चैम्बर का मौक़िफ़ है इसकी भरपूर हमायत करता हूँ। थैंक यू। बीएनपी के लीडरान ने भी हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। वुमेन चैम्बर भी उसी एथिक्स और उसी मॉरल कोड में चल रहा है जिस पर SCCI चल रहा है, और जो हमारे बुजुर्गों ने और हमारे लीडरान ने जो बार सेट किया हुआ हम उसी को फॉलो करते हैं और हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कम्युनिटी के लिए, बल्कि हमारे लिए खुशकिस्मती है कि कॉमर्स मिनिस्टर इस वक्त जो बैठे हुए हैं वो एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लिए उनका ऑलरेडी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर अस। उनको इस तरह उनके मतलब बयानबाजी करना और उनके इस तरह के मामलात में उलझाना ये कोई मुनासिब नहीं है, और सियालकोट चैम्बर का ये बर वक्त काम बहुत अच्छा है। हमें मिल के हम तमाम एसोसिएशंस, तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो हैं इनका आपके साथ हैं, इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं। थैंक यू वेरी मच। से गुजारिश करूंगा कि उनका ये जो ऑब्जेक्शन है अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। हम यहाँ पे ज़्यादातर जिस अंदाज में यहाँ पे बैठाना चाहिए, जिस तरह हमारे दोस्त ने फरमाया है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बिल्कुल इस आइंदा इंशाअल्लाह ताला आपको इस किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जहाँ तक मिर्ज़ा साहब का तल्लुक़ है, उसमें उनका ग्रुप का नाम बिजनेसमैन पैनल है और उन्होंने DGTO ने एक लेटर लिखा। उस लेटर की कॉपी भी आज आपको मिल जाती है, उसको आप स्टडी कर लें और उस तनाज़र में आप अपनी जो है डायरी मुकम्मल कर सकते हैं। तो वो जो लेटर लिखा गया फेडरेशन को और प्रेसिडेंट को, वो लेटर जो है उससे जो आज का ये जो हमने कॉन्फ्रेंस की है और मलिक साहब ने जो फरमाया है, उससे आपको पूरी तरह आगाही हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सियालकोट चैम्बर ने इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया हुआ है। हमें DGTO डायरेक्टर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टिव थी कि वेकेंट सीटों पे आप इलेक्शन करवाएं, तो हमने इलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया। उसके बाद हमें ना ही डायरेक्टर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्टिव आई है कि हम इलेक्शन रोक दें, लेकिन चंद दिन पहले हमें लाहौर हाई कोर्ट से एक नोटिस मिला है इस्लामाबाद, जिसमें वो उन्होंने हमारे ऑफिस वेयर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई है का नोटिस आया है, लगाई देंगे अभी। तो उस पे हम अपीयर हो रहे हैं। 15 तारीख को हमारी अपीयरेंस है। ना ही हमें किसी ऑनरेबल कोर्ट से इस किस्म की कोई डायरेक्टिव मिली, एक ही डायरेक्टिव मिली ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उस पे हमने अमल किया। अब 15 तारीख को जो हमारी अपीयरेंस होगी, उस पे हम देखेंगे कि हम अगर वो फैसला करते हैं इलेक्शन रोक दो, तो हम इलेक्शन रोक देंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं इलेक्शन जारी रखो, तो इलेक्शन जारी रखेंगे। जहाँ तक लाहौर चैम्बर का तल्लुक़ है, लाहौर चैम्बर पटिशन में गई हुई है और उसी सिलसिले में हमें भी नथी कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट दी है बिजली के बिलों पर भी और महंगाई के खिलाफ भी। गवर्नमेंट भी मजबूर है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने जो IMF से मुआहदा किया उसके मुताबिक जो उन्होंने बिजली, क्योंकि ये तो निगरान हुकूमत है, जो भी IMF से मुआहदा है उसके मुताबिक उन्होंने पेट्रोल और डीजल के भी रेट्स बढ़ाए हैं और बिजली के भी रेट्स पे इंक्रीज़ किए हैं। तो हमें फ़िलहाल ये बेयर करना चाहिए, क्योंकि मुल्क क्राइसिस में है। तो हम सब बिजनेसमैन को, और इसमें यकीनन गरीब आवाम ज़्यादा पिस रहे हैं, तो बेयर करना चाहिए उस वक्त तक जब तक मुल्क को ज़रूरत है। थैंक यू। मौक़िफ़ होगा वो ग्रुप का होगा, वो बिजनेस सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का नहीं होगा। सियालकोट की सारी बिजनेस कम्युनिटी, तमाम ट्रेड बॉडीज़ यहाँ पे अल्लाह के फजल से मौजूद हैं। तो लिहाजा इस मौक़िफ़ को बराए मेहरबानी सामने रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो हाई कोर्ट में चली गई कि नहीं जी ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है, वो सारा
तो इट्स नॉट ओनली द सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत से दूसरे लोग जिन्होंने उस नोटिफिकेशन के तहत ये नहीं है, ये सब के लिए 15 सितंबर बहुत पहले रख दी गई थी। अब उसके मुताबिक जो डिसीजन आएगा वो मामला आगे बढ़ेंगे। तो नॉट ओनली एनीथिंग रॉन्ग विद द सियालकोट चैम्बर। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब, वो तो ऑलरेडी बात हो गई है ना। 15 तारीख ऑनरेबल कोर्ट के पास तारीख है, जो भी डिसीजन करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। मैं दोबारा से बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया पर्सनस का और तमाम जितने भी दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया। को ज़रूर शाया भी करें और हमारी मदद करें इस सिलसिले में। दूसरा जो लंच है वो भी तैयार है। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि लंच ज़रूर करके जाएं। कि आप अगर इलेक्शन जाएं, उसी प्रोसेस पे आपने इलेक्शन का